ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सर्वप्रथम आप सबको आज 13 अप्रैल वैसाखी का दिन है। पंजाब का त्योहार है जब फसलें पक जाती हैं, खूब खुशियां मनाते हैं गिद्दा भंगड़ा उसके द्वारा। फिर उसके पश्चात दूसरी मुबारक कि भाई इस दिन सिख धर्म की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी। वो भी 13 अप्रैल 1699 था, जिसपे उन्होंने फिर कितने हिंदू धर्म की रक्षा की सिख धर्म ने। और तीसरा जो भारत की आज़ादी के निमित्त भी ये दिवस बना, जब हजारों लोग जलियांवाला बाग में शहीद हो गए थे, वो भी 13 अप्रैल का दिन था। जनरल डायर ने धुआंधार गोलियां चलाई थी जिससे निर्दोष मारे गए थे हिंदुस्तानी। और फिर उसके बाद इतनी आग, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ, फिर उसके बाद इतनी आग फैली कि आखिर भारत आजादी लेके ही छोड़ा 1947 तक। तो आज की मुरली से हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बाबा ने आज की मुरली का टाइटल दिया, बेहद की वैराग्य वर्ती को धारण करो, यही मुक्ति धाम के गेट खोलने का चाबी है। फिर बाबा ने कहा, आज नवयुग रचता बाप नव वर्ष के चारों ओर के बच्चों को मुबारक देने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा कि बाकी सब जगह तो आज नव वर्ष की मुबारक देते, और बाबा नवयुग की भी और नव वर्ष की भी मुबारक देते। नव वर्ष तो बस थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगा, हाँ, लेकिन नवयुग तो कितना टाइम चलना है, 2500 वर्ष तक चलना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, इस नवयुग में, नव वर्ष में तुम बच्चों को क्या करना है? तो बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे, सबसे बड़ी चीज जो है, बाबा का जो संकल्प पूरा करना है वो है, बाबा ने कहा कि बाबा तुम्हें गिफ्ट भी देता है इस नव वर्ष, कौन सी? गोल्डन ड्रेस की। गोल्डन एज निकट आ रही है तो गोल्डन ड्रेस की बाबा बच्चों को गिफ्ट देते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने जैसे कहा, इस समय की रफ्तार जो है वो इस वक्त जो है, तो समय की रफ्तार अधिक तेज चल रही है। बाबा ने कहा उसके लिए 2 स्वरूपों को धारण करो। वो कौन सा? एक रहम दिल, और दूसरा बाबा ने कहा मास्टर दाता। सब पर रहम करो, चिल्ला रहे हैं सुख दो, शांति दो, हाँ, हे इष्ट देव, हे परमात्मा, हमें सुख दो, शांति दो, हिम्मत दो, साहस दो। तो उन पर रहम नहीं आता है, उनकी पुकार नहीं सुनाई देती है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ, चाहे शुभ भावना शुभ कामना के द्वारा, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, चाहे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति के द्वारा, चाहे बाबा ने कहा वाचा के द्वारा, चाहे मनसा शक्ति के द्वारा, किसी भी युक्ति से सबको मुक्ति दिलाओ, ये बाबा चाहता है। बच्चे, हाँ, क्या करना है? अपने अपने उस कार्य में बिजी हो। कहलाते क्या हो? विश्व कल्याणकारी, या ये कहते हो भारत कल्याणकारी, या जहां जहां जिस देश में सेंटर खोले वहां के कल्याणकारी। जरा चेक करो विश्व कल्याण के हिसाब से कितने % कल्याण किया है, कितनी आत्माएं रह गई हैं, सोचो। बाबा ने कहा जो, हाँ, अब प्रकृति जो भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकृति तंग हो गई है, तो वो तंग करती है, तो इसलिए कितने फिर उस प्रकृति के तांडव नृत्य में चले गए। हाँ, आप तो बस अखबार पढ़ लेते हो, इतने मर गए, लेकिन सोचो वो सब आत्माएं तो वंचित हो गई ना संदेश से। तो बाबा ने कहा इसलिए विश्व कल्याणकारी हो, सारे विश्व का कल्याण करना है, ये मन में भावना हो। तो कैसे होगा? बाबा ने कहा उसके लिए चाहिए निमित्त भाव। निमित्त भाव से तुम क्या होगा?
ये मैंपन निमित्त भाव माना, इस मैंपन और मेरेपन को जो है दूर करना है, नष्ट करना है। साधारण लोगों का मैंपन मेरापन अलग है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का रॉयल मैंपन और मेरापन है। तो इतना तो चलता है, इतना तो होता ही है, अरे सब चलता है, ये सब रॉयल सूक्ष्म मैंपन है। तो इस तरीके से बाबा ने कहा चलता है नहीं, वो तो चलता रहेगा, तुम्हें उड़ना है, ऐसा तो चलता है नहीं, ऐसा उड़ना है। तो इसलिए बाबा ने कहा 4 शब्द धारण करो। कौन से? एक निमित्त, एक बाबा ने कहा निर्माण, और एक फिर निर्माण, और लास्ट चौथा निर्वाण। बाबा ने कहा खुद निर्वाण की स्थिति में होंगे तब औरों में को भी निर्वाण धाम ले जाएंगे। इसलिए 4 शब्द, इन चारों में ही परसेंटेज अच्छी लेना ही तीव्र पुरुषार्थी बनना है। चारों बातों में परसेंटेज अच्छी चाहिए। तो बाबा ने कहा इसलिए ये शुभ भावना, शुभ कामना कोई कम शक्ति नहीं है, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन बाबा ने कहा क्या होता है, इस शुभ भावना, शुभ कामना में कुछ ना कुछ परसेंटेज दूसरा भी आ जाता है, नेगेटिव का भी, क्वेश्चंस का, तब वो उसकी शक्ति कुछ कम हो जाती। इन चारों बातों में फुल परसेंटेज धारण कर ली तो बाबा कहेंगे वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। तो बच्चे भी कहेंगे वाह बाबा वाह। इसलिए शुभ भावना की शक्ति से कितना भी कोई अशुभ हो उसको बदल सकते हो। बाबा के पास कौन कौन आए देखो, पतित आत्माएं भी आई, सब आए। कभी कहा हे पापी बच्चे, हे पतित बच्चे, मेरे सिक्की लदे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, कलब पहले वाले बच्चे, ऐसे ही आप कहो ये मेरा सिक्की लदा भाई है, सिक्की लदी बहन है, इसको धारण करो। तो बाबा ने कहा शुभ भावना की शक्ति किसी को भी बदल सकती है। उस शुभ भावना की शक्ति को अंदर से धारण करो, उसको बढ़ाओ। बाबा ने कहा फिर जो है देखो कैसे परिवर्तन होता है। इसके लिए बाबा ने कहा बेहद की वैराग्यवर्ती धारण करो। तब बाबा के साथ जो वायदा किया, साथ चलेंगे, साथ राज करेंगे, साथ भक्ति करेंगे, कब? तो मुक्ति धाम का गेट कब खोल पाएंगे? जब बेहद की वैराग्यवर्ती होगी। तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या करना है, देह भान की स्मृति से और देह की स्मृति से, इन दोनों स्मृतियों से दूर हटना है, तब बेहद की वैराग्यवर्ती आ पाएगी। तो अब ये बेहद की वैराग्यवर्ती धारण करो। तब बाबा ने कहा कि बच्चे थोड़ा सा समय है, इसमें तुम बच्चों को और सदा दिल से सबके प्रति शुभ भावना, और वाई वाई कभी नहीं करना। वाई वाई करते हैं फिर हाय में बदल जाता है। तो वाई वाई नहीं, वाह बाबा, वाह बाबा, ये वाई वाई नहीं करना, क्योंकि मात्रा वाह क्वेश्चन मार्क की वैसे भी टेढ़ी होती। बिंदी बन, बिंदी बाप को संभालो आंखों में, तो बिंदी लगा दो। इसलिए सेकंड में बिंदी लगाओ। फिर बाबा ने स्टेज पे कुछ शोर भी हुआ तो बाबा ने कहा झट बिंदी लगाओ 1 सेकंड में, नथिंग न्यू। फिर आज का वरदान था, बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे, तुम बच्चे विशेष, बाबा ने कहा शुभ एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति को, एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप बाबा, एकाग्रता जो है वो बड़ी जरूरी है। जितनी एकाग्रता की शक्ति धारण करेंगे, एक बाबा दूसरा ना कोई, तब एक रस स्थिति बन जाएगी और उससे फिर क्या होगा, सिद्धियां होंगी। एकाग्रता की शक्ति आपके जीवन में सिद्धियां कर ले आएगी, तो फिर सिद्धि स्वरूप भाव। फिर आज की मुरली में स्लोगन था कि बच्चे एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, चिंतन करना, दोहराना, समझो दाग पर दाग, दाग पे दाग। तो बाबा ने कहा वो ठीक नहीं। और अव्यक्ति इशारे में बाबा ने कहा जैसे बच्चे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, ऐसे मैं और बाबा कंबाइंड है। सदा कंबाइंड स्थिति में रहेंगे तो सबको उससे कंबाइंड बन पाएंगे। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें जो बाबा ने बेहद की वैराग्यवर्ती कही।
उस वैराग्यवर्ती को हमेशा अपनाना है। जितना वैराग्यवर्ती अपनाएंगे उतना ही मुक्ति धाम के गेट खोलने के निमित्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात। ओम शांति।